वेलकम टू ऑनलाइन इन माई क्लास। आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वह है वाई, वाट, हुम, वेन, वाई, हाउ। इसका प्रयोग किस तरह हम लोग स्पोकन में करते हैं और बिना स्ट्रक्चर समझे ही इसका इस्तेमाल करते हैं, उस क्रम में मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा जिससे आपका सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम लोग कहते हैं आप लोग कैसे रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, तो इस तरह से जो भी सेंटेंस होता है उसको बनाने में मुझे बहुत सारी परेशानियां होती है। तो मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ वाट, हूँ, वेन, वाई, हूँ प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ इस सभी वाट, हूँ, वेन, वाई, हाउ को जोड़ने जा रहा हूँ, जिससे यह सेंटेंस में आपको बीच में कब, कहाँ, कैसे के बारे में आपको बताएगा। किस प्रकार हम सेंटेंस बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर किस रूप में जो आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं। यह आपका जो 5वां नंबर स्ट्रक्चर है। मेरे लेसन में स्ट्रक्चर नंबर 5वां है और लेसन नंबर 9 है। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को लेसन 1 से 4 तक स्ट्रक्चर समझाया, फिर लेसन 5 से 8 तक मैं इसका हिंदी बताया। अब यहाँ पर लेसन 9 और 10 जो चलेगा आपका स्ट्रक्चर चलेगा, और स्ट्रक्चर चलने के बाद में फिर आपको इसका हिंदी समझाऊंगा, जिससे आने वाला समय में स्पोकन में आप लोग किसी प्रकार की समस्या न होगी। तो मैं बताया यहाँ पर कि वाट, हूँ, वेन, व्हाई, हाउ प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ जो आपने थर्ड लेसन में देखे होंगे वीडियो, तो उस थर्ड लेसन में जो स्ट्रक्चर लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है इतना को सभी में हम जोड़ देंगे। सभी के शुरू में जो स्ट्रक्चर है मैंने देखिए सभी में मैंने क्या किया हूँ, सभी में उतना उतना जोड़ दिया हूँ, और उसके बाद जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं मैं वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी है मैंने उसको उतार दिया हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आपने नोट किए होंगे लेसन 3 से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, या आप कहीं क्लास किए होंगे जो भी, आप इसको देखिए, समझिए किस तरह आपने क्लास की, किस तरह आपको त्रुटियां हुई, उस त्रुटियां को यहाँ पर आप आसानी से ख़त्म कीजिए और कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर जो स्ट्रक्चर है वाट, हूँ, वेन, वाई, हाउ प्लस डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताया, यानी इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर के शुरू में इतना लगा देंगे तो मुझे इस तरह से यह एक वाई, वेयर, हाउ पर एक सेंटेंस स्पोकन सिस्टम में मुझे परेशानी नहीं होगी। तो देखिए नंबर 2 में जो है वाट, हूँ, वेन, वाई, हाउ प्लस एम, इज, आर प्लस प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। मैंने समझाया कि 2 नंबर जो है आपको ध्यान दीजिए, 2 नंबर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब आपको पूछा जाएगा आप कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो कैसे आप बना पाएंगे। बिना स्ट्रक्चर से बना लीजिएगा, नहीं बनेगा। बिना स्ट्रक्चर से आपका एक भी सेंटेंस सही से बन सकता है। इसीलिए हर स्थिति में आपको स्ट्रक्चर को समझना ही पड़ेगा। जब आप स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो समझिए आपका कोई भी सेंटेंस टेंस से आसानी से लेकर आप बना सकते हैं। यानी मेरे पास स्ट्रक्चर होना अति अनिवार्य है। हाँ देखिए थर्ड में वाट, हूँ, वेन, वाई, हाउ प्लस एम, इज, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट 2 नंबर में है। नंबर 3 में वाट, हूँ, वेन, हाउ, वाई, हाउ प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो है वह सब के सब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से मैं लिया है, इस सब को इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से मैंने यहाँ लिया है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मैंने दिया यहाँ तक, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ, मैं सही में आपको बता रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरू में मैंने इतना का यूज कर दिया। देखिए कितना आसान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में ये सारा का सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको समझाया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में जब 1 से 12 तक इसको हम जोड़ देंगे तो यह जो आने वाला सेंटेंस होगा स्पोकन सिस्टम का, आगे से आप कैसे पढ़ते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तुम क्या खाते हो, मैं क्या पढ़ाता हूँ। तो इस तरह का ट्रांसलेशन में जो स्पीकर में मुझे कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए इस एक सब्जेक्ट का जो सुपर फास्ट क्लासेस है इसमें आप इस ध्यान से देखिए, एकदम आपको आसान लगेगा। नंबर जो आपको हम 3 बता दिए, नंबर 4 में है व्हाट, होम, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस हैव हैज प्लस प्लस बीन प्लस बी प्लस देख रहे हैं आप कितना आसान है। नंबर 5 में व्हाई, व्हाट, होम, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस डिड प्लस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वही इंट्रोगेटिव को मैंने अंत में डाल दिया। 6 नंबर में है व्हाट, हुम, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस वाज, वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। 6 नंबर यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वही 7 नंबर है व्हाट, हुम, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर वही यहाँ पर ध्यान दीजिए व्हाट, हुम, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह 7 नंबर यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का। वही 8 नंबर है व्हाट, हुम, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वही 9 नंबर में जिसको आप कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 9 नंबर में है व्हाट, हुम, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस शैल बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वही 10 नंबर जिसका आप लोग नाम सुनते होइएगा प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का व्हाट, वेयर, व्हाई पर देखिए कैसे प्रयोग हुआ है व्हाट, हुम, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस शैल बी प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वही यहाँ पर 11 में व्हाट, व्हेन, व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस शैल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वही 12 में व्हाट, व्हेन, ध्यान दीजिए यहाँ पर हुम, व्हाई, हाउ प्लस शैल बी प्लस है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक जो इसके सहारे सेंटेंस बनाने के लिए बोला, तो आप यहाँ देखिए मैं इसको आपको जो बता रहा हूँ किस तरह से बनेगा। आप जब भी बनाइएगा या तो व्हाट लीजिएगा, जैसे क्या, वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, तो आप व्हाट लीजिएगा व्हाट डू ही इट, वह क्या खाता है, तो यही ना होगा व्हाट माने क्या, तो व्हाट डू वह है तो ही सी नाम में ड लगता है, तो व्हाट डज ही इट। तो देखिए इस तरह से जब भी कब कहाँ वाह के बीच में चला आता है तो इस तरह से स्ट्रक्चर पर मैं उसका निर्माण कर सकता हूँ। यानी मुझे इसके लिए इस स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर अगर आप दूसरे कोई सब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए यू लेते हैं, तो यू के साथ अनुसार डू होगा, आर होगा, हैव होगा, है ना, हैव होगा, वाजवेयर में वेयर होगा, और जहाँ यहाँ हैड होगा, सैलरी में जो विल होगा। तो यह तो यूज आपको हम पहले वीडियो से समझाते आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ समझिए कि किस प्रकार मैं इसको बनाऊं। देखिए मैंने आगे इसको ले रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कैसे आप समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने एक
तो देखिए यहाँ पर मैंने व्हाट को लिया, किसको लिया, मैंने बताया आपको कि आप किसी के लिए को लेकर इस पर आप बनाइए, तो मैंने यहाँ पर किसको लिया, व्हाट को। अब व्हाट को लिया तो आपको मैं अभी बताया हूँ अभी इसी वीडियो में कि आपको स्ट्रक्चर के सहारे किसी एक का प्रयोग करके फिर इंट्रोगेटिव में जोड़ दीजिएगा, तो उसके सहारे स्पोकन सिस्टम में कैसे हम हिंदी बनाएंगे, आप इसको हिंदी समझिए। तो यहाँ पर व्हाट डू यू ईट ए ब्रेड, देखिए नंबर 1 में इसका जो हिंदी क्या होगा आप समझिए, व्हाट डू यू ईट ए ब्रेड, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैंने इससे बार तक दिया और इस स्ट्रक्चर का हिंदी मैंने समझा रहा हूँ। देखिए एक सब्जेक्ट लेकर और इस स्ट्रक्चर के सहारे एक वर्ब और ऑब्जेक्ट लेकर मैं बनाया, आप भी इसमें से हूँ, व्हेन, व्हाई, हूँ, किसी का सहारा लेकर बनाइए, क्योंकि इससे क्या, कहाँ, कौन, कब, क्यों, क्या, इस सब के कोई क्यों न लीजिएगा, कोई एक ना एक प्रश्न कीजिएगा यार। तो जैसा आप प्रश्न करना चाहेंगे उस हिसाब से आप उसका यूज कीजिए। तो मैंने यहाँ व्हाट का प्रयोग किया, व्हाट डू यू ईट ए ब्रेड, आप क्या रोटी खाते हैं, आप क्या रोटी खाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप क्या रोटी खाते हैं। एक बोलचाल की भाषा में जो जिससे बातचीत करते हैं तो ऐसे वर्ड का उच्चारण वहां पर देखने को मिलता है। तो आप क्या रोटी खाते हैं, वही नंबर 2 में आप क्या रोटी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। देखिए मैं जो हिंदी समझा रहा हूं थोड़ा गौर कीजिएगा, कितना आसान से है। वैसे जब इसका प्रयोग किए तो स्ट्रक्चर बहुत लॉन्ग नजर आ रहा था, लेकिन उसमें से मैंने तो एक ही लिया ना, आप भी एक का सहारा लेकर बना कर देखिए। नंबर 3 में देखिए, मैंने नंबर 3 में लिया यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो ये स्ट्रक्चर मैंने दिया 5 नंबर स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर हुआ आप लिखा, क्यों, क्योंकि शुरू पर जब व्हाट चल जाएगा तो समझिए व्हाट हो, व्हाई हो शुरू में, तो कब, कहाँ, क्यों, वह सब्जेक्ट के बीच में रहेगा। तो मैंने तो सब्जेक्ट के बीच में दिया ना, तो क्या में दिया नहीं ना, तो आप भी क्या को बीच में दर्शाइए। अगर यहाँ पर था व्हाई तो यहाँ पर था आप क्यों रोटी खाते हैं, अगर यहाँ पर व्हेन तो आप कब रोटी खाते हैं। ऐसे स्पोकन के माध्यम में आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए नंबर 3 में व्हाट हैव यू ईटन ए ब्रेड, आप क्या रोटी खा चुके हैं, या यह भी होगा खाए हैं, खाए हैं मतलब खा चुके हैं, वही 4 में आइए। नंबर 4 का जिसका हिंदी आप समझिए कि व्हाट हैव यू बीन ईटिंग ए ब्रेड, तो मैं कैसे समझूं कि मैं बात कर रहा हूं किस तरह के है। तो आप हिंदी बनाइए, आप क्या रोटी खाते रहे हैं, आप क्या रोटी खाते रहे हैं। कितना आसान है, आप देखिए थोड़ा यहाँ पर। वही देखिए नंबर 5 में आइए, जो आपका हिंदी में समझा रहा हूँ नंबर 5 का, और 5वां नंबर स्ट्रक्चर पर मैं चल रहा हूँ। और यहाँ सेंटेंस नंबर 5 का जो है सिंपल पास्ट टेंस का देखिए, आप क्या रोटी खाए, आप क्या रोटी खाएं। देखिए कितना आसान है कि आप रोटी खाएं। वही यहाँ ध्यान दें 6 नंबर, व्हाट वेयर यू ईटिंग ए ब्रेड, 6 नंबर का जो हिंदी है, आप क्या रोटी खा रहे थे। कितना आसानी से इसका जो हिंदी बन रहा है, और हम लोग बिना स्ट्रक्चर के बनाते रहते हैं। कोई टीचर बनाया, हाँ व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। रे जब तक मैं स्ट्रक्चर नहीं समझूंगा, स्ट्रक्चर का सहारा नहीं लूंगा, तो अभी समझूंगा कल भूल जाऊंगा, अभी बना पाऊंगा फिर बाद में नजर नहीं आएगा कहाँ गया। लेकिन मैंने
जो अपने लाइफ में समस्या को झेलते हुए मैंने बनाया, आज बनाया कल भूल गया, बिना स्ट्रक्चर से पढ़ा, बिना रूल नियम से पढ़ा तो क्या मुझे याद रहेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर जो आपका सिस्टम से मैंने बहुत सोच समझ कर मैंने एक सिस्टम दिया ताकि बच्चे लोगों को किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं जो समझा रहा हूँ नंबर 7 है व्हाट हैड यू ईटेन ए ब्रेड, यानी इसका हिंदी होने जा रहा है आप क्या रोटी खा चुके थे, या यह भी होगा कि खाए थे या खाए थे। तो आप देख सकते हैं किस आधार से मैंने बनाया। वही नंबर 8 में देखिए, नंबर 8 में आकर आप दिमाग में सेट कीजिए, नंबर 8 में आकर आप जल्द सेट कीजिए। तो देखिए नंबर 8 में क्या है, व्हाट हैड यू बीन ईटिंग ए ब्रेड। तो इसका हिंदी होने जा रहा है आप क्या रोटी खाते रहे थे। कहते हैं सर कि यह स्पोकन है, आप स्पोकन सीख सकते हैं, लेकिन क्या बिना स्ट्रक्चर से स्पोकन सीख लीजिएगा? स्पोकन बोलने से क्या हो जाता है? नहीं, पहले उसका रूल नियम स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, उसके बाद ही हम किसी स्पोकन तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए नंबर 9 में आप यह टेंस से लेकर सेंटेंस स्पोकन सब में बेसिक तौर पर आपको यह मेरा जो वीडियो है, मेरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, रूल नियम सब में आपको परिपूर्ण से हेल्प करता रहेगा। तो देखिए 9 में व्हाट विल यू ईट ए ब्रेड, आप क्या रोटी खाएंगे, आप क्या रोटी खाएंगे। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूँ। व्हाट विल यू ईट ए ब्रेड, व्हाट विल यू ईट ए ब्रेड। तो इसको समझना, क्या आप रोटी खाएंगे, कि कितना आसान है। देखिए नंबर 10 में व्हाट विल यू बी ईटिंग ए ब्रेड। नंबर 10 जो है इसका हिंदी है आप क्या रोटी खाते रहेंगे, आप क्या रोटी खाते रहेंगे। कितनी आसानी से हम दूसरे से बातचीत कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। मैंने तो उस स्ट्रक्चर पे एक सब्जेक्ट लेकर और एक जो है व्हाट वेयर वाई में से मैं एक का प्रयोग करके मैंने आपको समझाया। आप हुए लीजिए ना, आप वेने लीजिए ना, आप वाई लीजिए ना, आप हाउ लीजिए ना, कि आप कैसे खाते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कैसे रोटी खाते हैं। तो यहाँ हाउ देंगे, क्यों ना होगा। आप क्यों रोटी खाते हैं तो वाई देंगे, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, जैसा चाहे उस हिसाब से आप यूज करके बनाइए। देखिए नंबर 11 में व्हाट विल यू हैव ईटेन ए ब्रेड। 11 में जो होने जा रहा है आप देखिए यहाँ पर क्या रोटी खा चुकेंगे या खाए होंगे। ऐसे बात आता है, कभी किसी सेंटेंस में देगा क्या आप रोटी खा चुकेंगे या क्या आप रोटी खाए होंगे। तो देखिए किस तरह होता है। वही नंबर 12 में व्हाट विल यू हैव बीन ईटिंग ए ब्रेड। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, कितना आसानी से मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मैंने कितना मेहनत करके इस स्ट्रक्चर के माध्यम से और आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आप आसानी से समझ जाइएगा। वही देखिए 12 में आप क्या रोटी खाते हुए रहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से, कोई समस्या की बात नहीं है। कितना आसान तरीका से मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो स्ट्रक्चर लिया और स्ट्रक्चर पर मैंने सब्जेक्ट लेकर इसको बनाया और मैंने इसका हिंदी दिया। आप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप ले लीजिए यहाँ पर व्हाई और लिख दीजिए व्हाई, तो क्या होगा यहाँ पर व्हाई डू यू ईट ए ब्रेड। आप क्यों रोटी खाते हैं, तो कहिएगा वो रोटी खाने से आलस नहीं आता है, दिमाग फ्रेश रहता है, ये नहीं कहिएगा। नहीं, आप ध्यान दीजिएगा कि व्हाट की जगह पर मैंने क्या दे दूं, व्हाई दे दूं।
व्हाई डू यू ईट ए ब्रेड, आप क्यों रोटी खाते हैं, आप क्यों रोटी खा रहे हैं, आप क्यों रोटी खा चुके हैं। क्या तो समझ में आया? जब आया समझ में तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने दिमाग को एक कंसेप्ट करके अच्छी तरह से शांत जगह पर बैठ के और पूरी वीडियो को देखकर आप देखिए मैंने कैसे पहले स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं फिर एक से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के लिया, मैंने एक से 12 तक उसको बनाया, 1 से 12 तक बनाने के बाद मैंने उसका हिंदी समझाया। तो मेरे दोस्तों आप भी हिंदी बना सकते हैं किसी का सहारा लेकर। मान लीजिए हम यहाँ इसको मिटा रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर इसको मिटा दूँ, मैं मिटा दूँ इसको, मिटाने के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। अब देखिए मिटाने के बाद आप यहाँ पर इस वाट को चेंज कर दीजिए, आप इस वाट को हटा दीजिए, आप इस वाट को हटा ही दीजिए। तो इस वाट को आपने हटा दिया, मान लीजिए चीटिंग की बात नहीं है, अब बनाने का रूल नियम है, आपने इस वाट को हटाइए दी। क्या आपने इस वाट को हटाने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि आपने इस वाट को हटा दिए है ना, और आपने यहाँ पर क्या यूज कर लिए, अब वाई, तो वाई डू यू ईट ए ब्रेड, आप यहाँ हिंदी लिखिएगा। अगर यहाँ पर यू हटाना चाहते हैं तो इसको भी चीटिंग करना चाहते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर दे दीजिए कि यू हटा दीजिए, यू को मिटा दीजिए, आप जैसे भी है इसको यू को हटा दीजिए, मैंने यू को हटा रहा हूँ, देखिए मैं यू को भी हटा रहा हूँ, देखिए देखिए आप आसानी से देखिए, मैं आपके सामने जो बनाने जा रहा हूँ और बना रहा हूँ, देखिए कितना आसान से, देखिए मैंने हटाया इसमें, हमने शुरू में क्या लगा, सब में वाई लगा दिए, वाई लगा दिए, वाई लगा दिए, देख रहे हो वाई लगा रहा हूँ, वाई लगा रहा हूँ, वाई लगा रहा हूँ, देखिए मैं सब में वाई दे रहा हूँ, कितना आसानी से बन जाएगा। देखिए वाई है, वाई है, देखिए, और यहाँ पर मैंने जो सब्जेक्ट लिया वह क्या लिया, वी लिया, वी लिया, क्या लिया, वी लिया, मैंने सिर्फ क्या लिया, वी लिया, वी लिया, देख रहे हैं आप, मैं क्या ले लिया, वी लिया। आपको इस तरह नहीं बनाना है, आपको स्ट्रक्चर का सहारा लेकर बनाना है, आप ऐसे नहीं मिटाएंगे, आप स्ट्रक्चर का सहारा लेकर बनाएंगे। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब को आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर व्हाई डू वी ईट ए ब्रेड, मैंने इसीलिए लिया वी को, किस यू के तरह डू लगता है, आर लगता है, हैव लगता है, तो मैंने यहाँ पर वी को लिया जो मेरे लिए बहुत सुलभ हुआ। आप ही सी यू दे कुछ भी लीजिए सब्जेक्ट के रूप में, आपकी मर्जी, तो मैंने यहाँ पर लिया। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, व्हाई डू ईट ए ब्रेड, हम लोग क्यों रोटी खाते हैं, क्यों रोटी खाते हैं, देख लिए हम लोग यहाँ पर वाई दिए, तो जब भी वाई देंगे तो वहाँ क्या दे दिए, क्या हो जाएगा, क्यों, क्या हो जाएगा, क्यों। अब देखिए नंबर 2 में हम लोग क्यों रोटी खा रहे हैं, ये कितना आसान है। वही में है व्हाई हैव वी ईटन ए ब्रेड, हम लोग क्यों रोटी खा चुके हैं या खाए हैं, वही देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, खा चुके हैं या खाए हैं, वही 4 नंबर में व्हाई हैव वी बीन ईटिंग ए ब्रेड, वही होगा हम लोग क्यों रोटी खाते रहे हैं, क्यों खाते रहे हैं,
यह क्वेश्चन की बात है, समझने की बात है। नंबर 5 में आइए, व्हाई डिड वी ईट ए ब्रेड? हम लोग क्यों रोटी खाएं? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह मैंने आपको व्हाट की जगह पर व्हाई चेंज करके समझा रहा हूँ। आप भी अपने दिमाग से पूरी तरह से ध्यान देके बनाइए इस वीडियो को देखते हुए, आप भी आसानी से समझ सकते। देखिए यहाँ पर मेरे दोस्तों, देखिए व्हाई वेयर वी ईटिंग ए ब्रेड, इसका हिंदी होगा हम लोग क्यों रोटी खा रहे थे। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हम लोग अपने आप में क्यों रोटी खा रहे थे। 7 नंबर में, व्हाई हैड वी ईटन ए ब्रेड? हम लोग क्यों रोटी खा चुके थे या खाए थे। खा चुके थे या हम लोग क्यों रोटी खा रहे थे, इस तरह भी होगा। नंबर 8 में आइए, व्हाई हैड वी बीन ईटिंग ए ब्रेड? तो देखिए हम लोग क्यों रोटी खाते रहेंगे। मैंने आपको समझाया कि इस तरह जब आप बना के देखिएगा तो मुझे लगता है कि आपको बनाने में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि मैंने आपको अदर क्लासेस की जैसा नहीं कि मैं देख दिया, चलो इस एक सेंटेंस दिया, हूँ दिया, व्हाट दिया, यह स्पोकन क्लासेस हो गया, आप ऐसे स्पोकन कर सकते नहीं। मैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ कि पहले अपना जड़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो स्पोकन क्या आप एकदम फास्ट तरीके से, जब ये फास्ट क्लासेस में आपने जो भाग लिए हैं और क्लास ले रहे हैं तो स्वाभाविक है आप अवश्य फास्ट होंगे। तो ध्यान दीजिए, नंबर 9 में कह रहा है कि व्हाई विल वी ईट ए ब्रेड? तो यहाँ जो होने जा रहा है, हम लोग क्यों, ऐसे वर्ड को हम लोग स्पोकन में यूज करते हैं, कहते हैं ये स्पोकन है। जब कोई ट्रांसलेशन की बुक देता है कि देखो हाउ वेयर क्यों, कब तो स्पोकन सीख ले। स्पोकन कब सीखेंगे? जब मैं उसका स्ट्रक्चर समझूंगा तब। जब स्ट्रक्चर समझ के उसका हिंदी इंग्लिश नहीं करना, ट्रांसलेट करना नहीं समझ, कैसे स्पोकन हो सकता है? यानी रटना नहीं, यानी रट लेंगे, कितना वर्ड को रटेंगे? रटने से काम नहीं चलने वाला है, समझने से ही आपको काम चलने वाला है, और समझ के ही आप बना सकते हैं। देखिए नंबर 9 में, व्हाई विल वी ईट ए ब्रेड? हम लोग क्यों रोटी खाएंगे। वही देखिए नंबर 10 में, नंबर 10 का नाम दोस्तों जानते होंगे आप लोग, क्या नाम है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ना। तो हमेशा नंबर बाय नंबर उसका नाम आप हमेशा याद रखिए। देखिए 10 में, व्हाई विल वी बी ईटिंग ए ब्रेड? तो नंबर 10 में होने जा रहा है, हम लोग क्यों रोटी खाते रहेंगे। मैं आसान तरीका से समझा रहा हूँ, आप देखिए कैसे समझिएगा। मैंने एक अदर पहले स्क्रिप्ट लिया था, उसका लिया था, है ना। अब देखो वही है, मैंने सब चेंज कर दिया था सिर्फ, और यहाँ पर मैंने हर जगह वाई यूज कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर देखा क्या सा परिवर्तन हो गया, कैसे परिवर्तन हो गया। देखिए कैसे जो आने वाला है आपके दिमाग कैसे विकसित कर सकता है। देखिए नंबर 11 में, व्हाई विल वी हैव ईटन ए ब्रेड? तो होगा यहाँ पर हम लोग क्यों रोटी खा चुकेंगे या खाए होंगे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कितना आसानी से यहाँ बन रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेरे विद्यार्थी लोग, आप सही से अगर समझिएगा तो आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत और इंग्लिश का कोई क्लास नहीं होता। जितनी आपके पास दिमाग है उतनी नॉलेज आप ले सकते हैं, क्योंकि यह जो है बच्चे को बेसिक्स कहने का मतलब हुआ, एक क्लासेस मेरा बेसिक क्यों है कि आप 1 से लेके 100 बन सकते हैं। तो देखिए एक 12 नंबर में, व्हाई विल वी हैव बीन ईटिंग ए ब्रेड? तो मैं यहाँ क्या बताने जा रहा हूँ कि हम लोग क्यों रोटी खाते
हुए रहेंगे। दिख रहे हैं कि हम लोग रोटी क्यों खाते हुए रहेंगे। मैंने जो इस सब्जेक्ट वी को लेकर मैंने यहाँ बनाया और आप लोगों को दर्शाया, दिखाया कि देखिए आप कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। मैंने कैसे सोचा, एक आसान तरीका से। मान लीजिए मैंने यहाँ पर वी लिया, तो आप यहाँ पर ही ले लीजिए, सी ले लीजिए, दे ले लीजिए। वही ना होगा, अगर सी होगा तो डज होगा, आर जगह पर इज होगा, हैव जगह हैज होगा, वेर जगह वाज होगा, और सैलरी में जो है सो है ना। मैंने यहाँ दे दिया सैलरी, तो यहाँ बिल छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिल हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्यों रोटी खाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमको बिल की जगह क्या देना पड़ेगा, शैल। अगर हम बिल छोड़ेंगे तो वहां अवश्य देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर विल छोड़ दिया था क्योंकि हिंदी बना रहे हैं, तो इंग्लिश में शैल विल कुछ यूज कीजिए चलेगा, लेकिन हिंदी बनाने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मेरे पास यहाँ छोड़ दिए मैंने अवश्य को लिखना, तो मैं यहीं पर क्या किया, उनको हिंदी लिखने से इंग्लिश आसान लगता है, तो मैं अवश्य नहीं लिखा। आप भी अवश्य लिखिए, यहीं रहने दीजिए विल को। मैं वहाँ अवश्य को नहीं लिखकर मैं विल की जगह पर क्या कर दे रहा हूँ, तो मैं शैल कर दे रहा हूँ। छोटी मोटी चीटिंग है, घबराने की बात नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए कितना आसान है। तो कहता है कि जब भी हम दिल जान से पढ़ेंगे तो शायद सुपर फास्ट क्लासेज मुझे दिमाग में रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, हम बहुत मेहनत से लाए हैं और यह आपका स्ट्रक्चर बनाए हैं और आगे बनाएंगे, आपको दिलो दिमाग में घुसाएंगे। मेरा वादा है कि आपका यह जो स्ट्रक्चर के माध्यम से टेंस ग्रामर होगा, जो आप नहीं सोचे होंगे, मैं वहाँ तक आपको पहुँचा कर रख दूँगा। जिसको कहता है कि नो टेंस, नो टेंस, मैं पढ़ता हूँ यहाँ टेंस है, मैं विद्यार्थी हूँ ये भी टेंस है। कौन कहता है नो टेंस, टेंस है। यही अंतर है कि मैं पढ़ता हूँ तो एक्शन है यानी काम है, और मैं विद्यार्थी हूँ तो यहाँ कोई काम नहीं है तो नो एक्शन है। और टेंस कैसे नहीं है, मैं इसका बहुत विस्तार तरीके से अगले वीडियो में आपको आने वाला, अभी तो बहुत सारी वीडियो होगा, किसी न किसी वीडियो में मैं अवश्य समझाऊंगा। जो मेरा बचपन से त्रुटि है आया और मैं उस त्रुटि को खोज कर निकाला कि यह त्रुटि बच्चे को भविष्य में ऐसा न हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे सहपाठियों और मेरे फ्रेंड लोग, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप आसानी से इस माध्यम से बनाइए, कुछ सीखिए। लाइक कीजिए ना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से अवश्य जानकारी लीजिए, क्योंकि यह वीडियो जो है आपको किसी भी स्पोकन के माध्यम से ये नहीं कहेगा कि व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अरे यहाँ पर सबके सब है ना, हमें कहाँ रहते हो, कहाँ रह रहे हो, पूरा खजाने है ना, तो हम ये क्यों रटते रहेंगे कि व्हाट डू यू रीड, व्हाई डू यू प्ले। नहीं रटना है, मुझे समझना है ना, तो समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सुपर फास्ट क्लासेज, यानी एक के साथ क्लास करना पड़ेगा। तो थैंक्स, मैं अगले वीडियो में मिलता रहूँगा। वो तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं कितना वीडियो में करते रहूँगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तो आज के इतना ही।